अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं बरकतों और रहमतों वाले शहर मदीना मुनव्वरा में, और अभी हम जा रहे हैं ओहद पहाड़ की जानिब। वहाँ पर हज़रत हमज़ा का मज़ार और बाकी सारी ज़ियारात आपको करवाते हैं। तो यहीं से 2 नवंबर सहाबा कराम को वापस मदीना भेजा, जो जंग पर जाने के लिए इसरार कर रहे थे। और इसी जगह से कुछ मुनाफिकीन भी वापस हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को चेक करने के लिए ये कहा कि हमें यहाँ से हमला करना चाहिए या आगे से करना चाहिए। तो मुनाफिकीन ने कहा कि हमें यहीं से हमला करना चाहिए, लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे दिलो जान से, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से हमला करेंगे तो बच्चों और औरतों को नुकसान होगा, इसलिए हमें आगे से हमला करना चाहिए। तो फिर उस दौर के मुनाफिकीन ने कहा कि हम यहाँ से वापस चले जाएंगे अगर आप इस दरख्त के साए में आराम फरमाया करते थे। तो बाद में तुर्कों ने उस दरख्त की जगह पर ये मस्जिद तामीर कर दी और इसका नाम रख दिया मस्जिद मुस्तरा। अब इस मस्जिद मुस्तरा की वजह से इस पूरे एरिया का नाम ही हई अल मुस्तरा पड़ गया है, जिसके मानी है आराम गाह। अच्छा, माशाअल्लाह। तक ये आपके सामने जी, इस एंड से लेकर उस एंड तक ये सारा जबल ओहद है। 5 माइल्स या 7 माइल्स इसकी लंबाई है। ओहद का पहाड़ है ये, जन्नत का पहाड़ है ये। इस पहाड़ के बारे में हदीस मुबारक है कि जबल ओहद मिन जबालुल जन्ना, कि ओहद का पहाड़ जन्नत के पहाड़ों में से एक है। इस जगह पर नबी करीम वसल्लम के सबसे प्यारा चचा सैयदना हमज़ा का मज़ार भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा सैयदना हमज़ा से इतनी मोहब्बत और इतना प्यार था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कभी ऊंचा आवाज़ से नहीं रोए थे, लेकिन जब सैयदना हमज़ा शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैदान के ऊपर ऊंचा ऊंचा आवाज़ से रोए। और उनको शहीद करने का वाक़या भी बड़ा दर्दनाक था कि अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने उनको शहीद किया और उसके बाद हज़रत हबशी के साथ मिलकर उनका कलेजा निकाल कर चबाया। ये दोनों बाद में मुसलमान तो हो गए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया था कि जब कभी भी मैं आऊँ तो मेरे सामने नहीं आना, हमेशा मेरे पीछे बैठा करो, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे बहुत दुख दिया है। तो उनका सर कब्र मुबारक इधर ही है? हाँ जी, हाँ जी। और ये जो आप सामने एक पहाड़ी देख रहे हैं, बचपन में आपने किताबों में पढ़ा होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम का एक दस्ता तानियात किया था और हुक्म दिया था कि जब तक मैं ना कहूँ नीचे नहीं उतरना। तो ये जबल रुमात के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी छोटी वाली इस पहाड़ी के ऊपर जबल रुमात के ऊपर सहाबा कराम का वो दस्ता तानियात था, जिनको बाद में ये महसूस हुआ कि वो जंग जीत चुके हैं, इसलिए वो आगे की तरफ नीचे उतर गए। उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पीछे से आके इस चोटी के ऊपर दोबारा कब्जा किया, जिसकी वजह से मुसलमानों का काफ़ी जानी नुकसान हुआ। इस पहाड़ी से लेकर उस पहाड़ तक ये सारा मैदान जंग था। जब क़यामत आएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये पहाड़ इसी तरह जन्नत में चला जाएगा। इस जगह पर अब एक छोटा सा मज़ार है, उसके अंदर 3 कब्रें हैं। 3 में से एक हज़रत सैयदना हमज़ा की है, दूसरी कब्र के अंदर 2 सहाबी दफन है, मुसअब इब्न उमैर और अब्दुल्लाह इब्न जहश। और जो तीसरी कब्र है वो 67 सहाबा कराम की कब्र है इज्तिमाई। तो टोटल 3 कब्रों के अंदर 70 सहाबा कराम दफन है, जिनमें से 2 इज्तिमाई कब्र है और एक अकेली है सैयदना हमज़ा की कब्र है। इस मस्जिद का क्या नाम है सर? ये तो अभी नहीं बनी है, मस्जिद ओहद बनाई है उन्होंने। कब्रें जो हैं वो अभी 3 चलते हैं ना अभी उधर। जब भी आप मदीना हो भाई, जितना मर्जी आपके पास टाइम शॉर्ट हो, इधर और कुबा लाजमी जाया करो, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 मरतबा लाजमी आया करते थे। अच्छा, माशाअल्लाह। मतलब देखे ना, आप इस इलाके को क्या अपनी कहते हैं सर? ओहद नाम है ये। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में कभी रोए ही नहीं, आवाज़ से रोए नहीं, लेकिन जब सैयदना हमज़ा शहीद हुए तो आप इस मैदान के ऊपर ऊंचा ऊंचा आवाज़ से रोए थे। और सुनने में आया कि जब सैयदना हमज़ा को यहाँ से उठाकर बकी की तरफ ले जाया जा रहा था तो ओहद पहाड़ ने भी साथ चलना शुरू कर दिया था। तो फिर आप ने फरमाया कि इनको यहीं दफना दिया जाए, क्योंकि ओहद को भी आपसे बहुत मोहब्बत है। और जब सैयदना हमज़ा शहीद हुए, उसके बाद इस जंग के दौरान एक और वाक़या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के ऊपर तशरीफ़ ले गए जब ज़ख्मी हुए थे। तो जूँ ही आप इस पहाड़ के ऊपर कदम रखा तो इस पहाड़ ने खुशी में झूमना शुरू कर दिया। तो फिर आप ने इस पहाड़ के ऊपर ज़ोर से पाँव मारा और फरमाया कि या जबल अस्कुन, क्या पहाड़ रुक जा, क्या तुझे नहीं पता कि तेरे ऊपर उस वक्त सैयदना हमज़ा और अबू बकर और उमर थे? क्या तुझे नहीं पता कि तेरे साथ सैयदना हमज़ा और एक सिद्दीक हैं, एक शहीद हैं? फिर ये आप देख रहे हो बिल्कुल सामने ऊपर एक कट सा है, हाँ जी, हाँ जी। उस कट के नीचे एक गार है। अच्छा, फिर ये पहाड़ रुका, ये खुला, इसमें गार बना और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम ने इसमें आराम फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ओहद पहाड़ पे आए थे, और ये पीछे जहाँ पे ग़ज़वा ओहद हुआ था ये मैदान है। भाई ने सारा आपको बताया है यहाँ के बारे में, सारी डिटेल्स। तो अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं।
up. Salaforia, Salaforia, Salaforia.